आईपीएल रिटेंशन में आज बात 2024 की चैंपियन टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और इस टीम ने जिस तरह से आईपीएल खेला, डोमिनेट किया, और जो खिलाड़ी इस टीम के पास हैं, इनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बाकियों से डिफरेंट रहेगी। मुंबई इंडियंस और केकेआर दो ऐसी टीमें रहेंगी जो ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने की तरफ देखेंगी। बाकी टीमों की स्ट्रैटेजी जो इन जनरल रहेगी कि आप तीन खिलाड़ियों को रिटेन करें, साथ में अनकैप प्लेयर ले सकते हैं तो एक आधा ले लें, उसके अलावा आप राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करें। बिकॉज आप अगर तीन प्लेयर रिटेन करते हैं तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, चौथे और पांचवें के लिए जाते हैं तो फिर आपको और ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जहां पर फिल सॉल्ट से लेके मिडिल ऑर्डर में रिंकू और रसल के साथ, नीचे वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और अब अनकैप प्लेयर हर्षित राणा जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो ये टीम कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेगी उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। और पहले प्लेयर से अगर आप शुरू करें तो पहला प्लेयर तो इन जनरल कप्तान ही होता है। बहुत सारी बातें इनके कप्तान को लेकर के हो रही हैं कि मुंबई इंडियंस से प्लेयर आ जाएंगे, रोहित शर्मा को ले आएंगे, सूर्य कुमार यादव को ले आएंगे, लेकिन रियलिस्टिकली देखें, श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल से इस टीम में आए थे। उनको इस शर्त पर लाया गया था कि यहाँ पर उनको कप्तान बनाया जाएगा, कप्तान बनाया भी गया और बदले में उन्होंने ट्रॉफी भी जिताई। तो जिस गोल के साथ उनको लाया गया था उस गोल को तो उन्होंने फुलफिल कर दिया। तो अब ऐसी क्या चीज हो सकती है कि उनको हटा दिया जाए? क्या वो जो मार्केटिंग के टैक्टिक्स रहते हैं, बड़े खिलाड़ी को अपनी टीम में लाना, अपनी टीम की ब्रांडिंग को और बड़ा करना, ये सब रीजंस हो सकते हैं? हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्रिकेटिंग लॉजिक पर जाएं और आपको आगे ट्रॉफी जीतनी है, टीम का माहौल बेहतर बना के रखना है, तो इनको श्रेयस अय्यर को कप्तान जरूर बनाना चाहिए। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की चर्चा आईपीएल के दौरान भी बहुत कम हुई, क्योंकि जो ज्यादा क्रेडिट था गौतम गंभीर को मिला, सपोर्ट स्टाफ को मिला, श्रेयस अय्यर को नहीं मिला। लेकिन अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स से प्लेयर से बात करेंगे तो वो जरूर कहेंगे जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने फील्ड पर चेंजेस किए, जो टैक्टिक्स थे और बाकी चीजें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, जितना रोल गौतम गंभीर का था उससे कहीं ज्यादा रोल जो है वो श्रेयस अय्यर का था। क्योंकि कप्तान का रोल क्रिकेट के गेम में कोच के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बाहर से कितनी भी स्ट्रेटजी बना के चले आइए, लेकिन वो स्ट्रेटजी तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक आपका कप्तान अच्छा एग्जीक्यूट करने वाला ना हो। और बहुत सारे डिसीजन आपको इंस्टिंक्टिव लेने होते हैं, तो वो सारे डिसीजन श्रेयस अय्यर ने लिए और इस टीम को चैंपियन बनाया। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेटिंग लॉजिक मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर इस टीम में पहले नंबर पर रिटेन होने वाले खिलाड़ी होंगे, जिनको 18 करोड़ रुपए देने चाहिए और शायद दिए जाएंगे। ये बातें जरूर चलती रहती हैं कि वो खिलाड़ी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो कुछ भी सर्टेन नहीं है। श्रेयस अय्यर इस टीम के टॉप प्लेयर हैं बिकॉज हिज कैप्टेंसी, तो उनको 18 करोड़ रुपए जरूर मिलेंगे। देन दूसरे नंबर पर बात की जाए कौन सा खिलाड़ी ये टीम रिटेन करेगी, तो मेरे हिसाब से सुनील नारायण। सुनील नारायण दूसरे पर क्यों, वो 18 करोड़ के ब्रैकेट में क्यों नहीं? वो शायद इसलिए सुनील नारायण का जो एक एज का फैक्टर है, कितने साल और खेलेंगे, कितने साल और एसोसिएट रहेंगे। हालांकि अगर वो ऑक्शन में चले जाएं तो 14 करोड़ से ज्यादा मिल सकते हैं। चूंकि इस फ्रेंचाइजी के साथ बहुत साल से हैं, बहुत साल से इस टीम ने उनको रिटेन किया है, बार बार रिटेन किया है। कभी उनका बुरा फेज भी था तब भी इस टीम ने उनको रिटेन किया है। तो इस बार 14 करोड़ रुपए सुनील नारायण के लिए बुरी डील नहीं है, बहुत अच्छी डील है। और सुनील नारायण पिछले साल जिस तरह खेले, बैटिंग में उन्होंने खास करके जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, प्लस बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह अगर देखें तो एक पैकेज तो है और किसी भी टीम में बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो इस टीम में भी मेरे हिसाब से वो बड़ा इंपैक्ट डालेंगे फिर से, जैसे पिछले सीजन डाला था। उसके बाद नंबर 3 पर इस टीम में कौन सा खिलाड़ी रिटेन होगा? यहां पर दो इंडियन ऑप्शन थे, एक नाम रिंकू सिंह का था और दूसरा नाम वरुण चक्रवर्ती का था। बट मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को ये 11 करोड़ रुपए में तीसरे नंबर के लिए रिटेन कर लेंगे। अब रिंकू और वरुण में ज्यादा पैसे किसको मिलने चाहिए? क्योंकि रिंकू का ये भी है कि बहुत साल से 1 करोड़ से भी कम कीमत में रिंकू सिंह खेल रहे थे और पिछले 3 साल में जो परफॉर्मेंस उनकी दी वो बड़ी कमाल की रही थी, तो वो और एक्स्ट्रा पैसे डिजर्व करते हैं। वरुण चक्रवर्ती को पहले भी अच्छे खासे पैसे मिले हुए थे और वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह में यू कैन अंडरस्टैंड इंटरनेशनल लेवल पर अभी किसकी वैल्यू ज्यादा है, वो शायद मेरे हिसाब से रिंकू सिंह की है। इसलिए 3 नंबर पर ये वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करेंगे और 11 करोड़ रुपए वरुण चक्रवर्ती को देने वाले हैं। और एक तरह से जो इनकी कोर है
उसको बचा के रखेंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर ऑक्शन में जाता है तो इससे ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। जिस तरह से वो मॉडर्न डे टी20 स्पिन गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हैं, और खास करके डेथ ओवर में गेंद करनी हो या किसी भी स्टेज पर आप उनको लेके आ जाइए, एक बड़े मजे हुए गेंदबाज नजर आते हैं। उसके बाद 4 नंबर पर चौथी रिटेंशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आंद्रे रसल रिटेन होंगे। और आंद्रे रसल सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ा नाम है, जो चीज वो लेके आते हैं उनकी गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको इंडिया में भी कम दिखता है और दुनिया के क्रिकेट में टी20 क्रिकेट के हिसाब से उनके जैसा नहीं है। आप देखिए नंबर 6 नंबर 7 पर बैटिंग करनी हो, कभी बहुत अग्रेसिव बैटिंग करनी है, आप उनको 3-4 भी भेज देते हैं। तो एक तो बैट्समैन के टर्म्स में बड़े वर्सेटाइल हैं, किसी भी ऑर्डर पर बैटिंग कर सकते हैं नंबर 3 से लेके नंबर 7 तक। प्लस गेंदबाजी की बात आप करें, कभी नई गेंद देनी हो तो आप उनको नई गेंद दे सकते हैं, कभी डेथ ओवर कराते हैं तो आप उनको डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कराते हैं। अब तो शायद उनके फिटनेस के इश्यूज रहे थे पिछले कुछ सालों में, तो फील्डिंग थोड़ी सी कम हो गई है, अदरवाइज वो फील्डर भी बहुत जबरदस्त हुआ करते थे। लेकिन लास्ट सीजन आंद्रे रसल पूरी तरह से फिट रहे थे, उससे पहले का उनका फिटनेस का रिकॉर्ड बहुत खराब था, लेकिन लास्ट सीजन वो बहुत अच्छी तरह से फिट थे और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, मैचेस खेले, बहुत कमाल के थे। तो इस बार फिर से मुझे लगता है केकेआर की टीम उन पर भरोसा करेगी, जो कई सालों से करते रहे। तो एक बार और 18 करोड़ रुपए चौथे प्लेयर के रूप में आंद्रे रसल को दिए जाएंगे। देन नंबर 5 पर अगर बात की जाए तो यहां पर मौका मिलेगा रिंकू सिंह को, और ये वेल डिजर्व्ड है, बिकॉज रिंकू सिंह जो परफॉर्मेंस उनकी रही है पिछले 3 साल में केकेआर के लिए प्लस इंडिया के लिए खेले, तो इनके नाम को लेकर के ही चर्चा बहुत हुई थी, क्योंकि शायद 50-60 लाख रुपए में इनको केकेआर की टीम ने खरीदा था और उसी कीमत पर ये लगातार खेलते रहे थे। तो जब वैल्यू एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई तो फिर ये चर्चा हुई कि यार रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी इतने कम पैसे में खेल रहा है और फिर एक सीजन में कोई प्लेयर आता है वो 15-20 करोड़ रुपए लेके जाता है, तो ये जो इनडिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो बराबरी हो जाएगी और 14 करोड़ रुपए रिंकू सिंह को एज अ 5th प्लेयर केकेआर की टीम देने वाली है। भले ही गौतम गंभीर ने रिंकू सिंह का उतना बेहतर इस्तेमाल ना किया हो पिछले आईपीएल के सीजन में, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो टीम बनेगी केकेआर की, नया मैनेजमेंट आएगा, नए लोग होंगे, रिंकू सिंह को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि गंभीर की टीम में उनको बल्लेबाजी बहुत कम आ रही थी, बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके ऊपर जाके बहुत सारे खिलाड़ी खेल जा रहे थे, तो अब शायद उनके लिए भी बेहतर होगा, उनका इस्तेमाल भी बेहतर होगा, उनको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। देन नंबर 6 पर केकेआर की एक लॉटरी तो लग गई है। अगर हर्षित राणा को कैप मिल गई होती तो 4 करोड़ में आप उनको कभी रिटेन नहीं कर पाते। चूंकि कैप मिली नहीं है तो 4 करोड़ में हर्षित राणा बहुत ही अच्छी डील है इनके लिए। टॉप गेंदबाज कहने के लिए मिचेल स्टार्क को इन्होंने 25 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन फाइनल के मैचेस या कुछ मैचेस छोड़ दें, उसके अलावा मिचेल स्टार्क पूरे सीजन बहुत फीके थे और लगातार हर्षित राणा ने उनको ओवरशैडो किया था दूसरे एंड से अपनी गेंदबाजी से। तो जब जब विकेट की जरूरत होती थी तो कप्तान मिचेल स्टार्क के पास नहीं जाता था, हर्षित राणा के पास जाता था और बहुत क्रूशल जंक्चर्स पर केकेआर के लिए हर्षित राणा ने विकेट्स निकाले थे। तो मिचेल स्टार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हर्षित राणा ने प्ले किया था, भले ही मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ रुपए मिले हों। इसीलिए इस बार हर्षित राणा को एज ए अनकैप प्लेयर 4 करोड़ रुपए में रिटेन करना बहुत ही अच्छी डील है। अदरवाइज ऑक्शन में जाते 4 करोड़ में कहीं से नहीं मिलने वाले थे। कम से कम 8-10 करोड़ रुपए के प्लेयर हर्षित राणा अगर आईपीएल ऑक्शन में जाएं तो मेरे हिसाब से जरूर होंगे। अब इन प्लेयर्स के अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 के मेंबर्स बच गए, उसमें फिल सॉल्ट हैं, बायबैक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट कोई और ओपनर की तरफ भी जा सकते हैं। गुरबाज हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, नीतीश राणा हैं। मिचेल स्टार्क को तो शायद दोबारा से इनको मिलेंगे नहीं, बिकॉज मिचेल स्टार्क अब दोबारा से अगर आईपीएल ऑक्शन में आए तो फिर से महंगे ही जाएंगे। वैभव अरोरा है, इस तरह के प्लेयर्स को ये दोबारा से खरीदने की कोशिश कर सकते हैं जिन पर इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करके बनाया है, जिसमें सुयश शर्मा भी हैं, अंग्रिश रघुवंशी भी हैं। इन प्लेयर्स को केकेआर की टीम जरूर बाईबैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब इनके चांसेस हैं आप इनको प्लेइंग 11 में फीचर करा सकते हैं। खास करके अंग्रिश रघुवंशी और सुयश शर्मा दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो केकेआर की टीम ने ही बनाए हैं और उनको बाईबैक करने की कोशिश वो जरूर करेंगे आईपीएल ऑक्शन में डायरेक्टली। तो आप लोग को क्या लगता है, रिटेंशन लिस्ट और छोटी होनी चाहिए या कुछ इसमें चेंजेस होने चाहिए? कमेंट करके आप सब जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।